ऐसे जो 34 नंबर सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताते हैं कि जो प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, तो जो प्राण का प्रच्छदन और विधारण से भी जो है अही जो योगस्थ जो होता है, जो समाधि होती है, तो इसको जो है साधन विधि को जो प्राणायाम बताया गया है, जो प्राण का साधन बताया गया है, जो प्रच्छदन विधारण का बताया गया है, तो इसको जो है जो हमारे मुनि समाज के जो साधन विधि है और बहुत जो है आसान है, और इसे जो है वही प्राणायाम को सीख करके जो करेगा तो वो बहुत सरल से सुगम से जो है समाधि को प्राप्त कर सकेगा। तो इसे जो है फिर वो समाधि पाद के 35 नंबर सूत्र में आगे बताते हैं कि कैसे फिर जो है समाधि होती है, और तो उसमें बताते हैं कि विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, वो जो सूत्र आता है 35 नंबर में, तो उसमें वो कहते हैं कि जो प्राण का प्रच्छदन विधारण से जो होती है समाधि, और उसके भी जो दूसरा जो विधि है कि विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, मनसः उत्पन्ना स्थिति निबंधिनी विषयवती प्रवृत्ति वा। तो ये जो सूत्र का इसे अर्थ होता है कि जो मनसः उत्पन्ना, जो मन से निकलती है, जो तो मन से जो वृत्तियां भी जो निकलते हैं, जैसे कि पहले कहा गया है कि जो मन जो है इंद्रियों को लेकर के रहता है बाहर संसार में, तो इंद्रियों के द्वारा जो है वो विषय निकलती है कि जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो ये जो बाहरी वृत्ति है, बाहरी विषय है, तो जो मन का बाहरी विषय है और इंद्रियों का बाहरी विषय है, परंतु मन का फिर एक जो है जो आंतरिक अर्थात जो अंतकरण के प्रति एक जो है विषय होती है, तो उसको जो है बोला जाता है जो विषयवती
प्रवृत्ति। तो जो प्रवृत्ति, मन का जो प्रवृत्ति स्थिति निबंधिनी होती है, अर्थात जो स्थिति है, जो समाधि स्थिति है, यही स्थिति में जो निश्चल करके मन को रखती है, जो प्रवृत्ति मन को यही स्थिति में, समाधि स्थिति में निश्चल करके रखती है, उसको जो है बोला जाता है कि विषयवती प्रवृत्ति। तो वो प्रवृत्ति जो है, जो विषयवती प्रवृत्ति है, तो विषय कहते हैं जो लक्ष्य को, जो लक्ष्य क्या है, कौन सा लक्ष्य रख करके मन आगे बढ़ रहा है। तो जब योग साधन का विषय आता है, तो योग साधन करने से क्या होता है, क्यों योग साधन किया जाता है, तो इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका उत्तर जो है, जब पहले से जो सूत्र में दिया गया है कि योग क्यों किया जाता है, कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि योग करने से जो साधक है वो अपना स्वरूप में अवस्थान करेगा। तो साधक का जो योग करने का लक्ष्य क्या है, कि अपना स्वरूप में अवस्थान करना। तो अपना स्वरूप में मतलब अपना आत्मा स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थान करना उसका लक्ष्य है। तो इसको बोला जाता है विषय। जैसे कि कौन सा विषय लेकर आप जा रहे हैं, मतलब आपका लक्ष्य क्या है। तो यही जो लक्ष्य, जो प्राप्ति का, जो प्राप्ति की इच्छा, जो लक्ष्य है, तो उसमें जो है योग में जो साधक का जो कामना है, जो लक्ष्य है कि अपना स्वरूप को प्राप्त करना, तो वही इसको ही जो लक्ष्य को बोला जाता है विषय। इसे आगे बताएंगे। जय जी।